दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा चलती गाड़ी के टायर निकल जाते हैं और वो टायर आगे जाके कोई बड़ा हादसा कर देते हैं। क्या है इसकी वजह? आज अपनी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या वजह होती है कि जिसकी वजह से हाईवे पर या तेज चलती हुई गाड़ियों के टायर निकल जाते हैं और वो खतरा बन जाते हैं बाकी गाड़ी चालकों के लिए। या तो सामने से या उसी लेन में आगे चलने वाली गाड़ियों से वो टायर टकरा जाते हैं। कभी कभार तो रोड पर ही ड्राइवर की मौत भी हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह यह हादसा बचाया जा सकता है। इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये आपकी गाड़ी और साथ के साथ दूसरी गाड़ी चालकों के लिए भी जरूरी है। आपके केवल थोड़ा सा ध्यान रखने से एक बड़ा हादसा होने से बच सकता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रांसपोर्ट टीम में। मैं हूं जगदीप कुमार और आप देख रहे हैं लॉरी। दोस्तों आपने सड़क पर होते हुए कई हादसे देखे होंगे और शायद हो सकता है आपने खुद देखे भी हों। आज इसी तरह के एक हादसे के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। साथ के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा किस तरह वो हादसा बचाया जा सकता था। आपके द्वारा रखी गई थोड़ी सी जागरूकता से आप ये बहुत बड़ा हादसा बचाया जा सकता है और वो है चलती गाड़ी से टायर निकल जाना। आपने अक्सर सुना होगा कि गाड़ी का टायर निकल गया और चलकर वो आगे किसी और गाड़ी के साथ टकरा गया, जिसकी वजह से गाड़ी का नुकसान भी हुआ और कई बार तो गाड़ी चालक की मौत भी हो जाती है। आपने ज्यादातर रोड पर चलते हुए टायर तो नहीं देखे होंगे, मगर कभी कभार ये ऐसा हो जाता है और इसकी वजह है टायर के आसपास के एरिया में कुछ प्रॉब्लम। एक टायर गाड़ी के व्हील हब से नट एंड बोल्ट से लगा होता है। इस हादसे के होने की वजह केवल एक है और वो है किसी भी तरह से व्हील नट टूट जाना। जैसे ही व्हील नट टूटते हैं हमारा टायर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। यदि किसी वजह से एक आधा नट बोल्ट लगा भी रह जाता है तो क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही होती है और साथ के साथ टायर का खुद का बहुत भार होता है। ये 10 से 50 किलो तक हो सकता है, डिपेंड करता है वो कार का है या एक ट्रक का। गाड़ी का टायर बाहर निकलते ही बहुत तेज गति से बाहर निकलता है। जिस तेज गति से गाड़ी चल रही होती है वही गति उसकी भी बन जाती है। यह चलता हुआ टायर एक मिसाइल से कम नहीं होता और किसी भी गाड़ी या साथ में सड़क के किनारे खड़े हुए किसी चीज से टकराया जा सकता है। इन नट बोल्ट के टूटने की केवल 3 वजह होती हैं। पहली वजह है नट और बोल्ट पे लगने वाली जंग। यदि सही समय पे आप नट और बोल्ट को नहीं बदलते तो उनमें लगी जंग की वजह से वो बोल्ट धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं और एक आधे नट बोल्ट के टूट जाने की वजह से ये लोड बाकी नट और बोल्ट्स पर आ जाता है। गाड़ी जितनी ज्यादा लोडेड होगी और जितनी ज्यादा स्पीड से चलेगी इन नट बोल्ट्स पर लोड भी ज्यादा आएगा और इनके टूट जाने की वजह से ये हादसा हो जाता है। वजह नंबर 2, कभी कभार हम लोग अपनी सुविधा के लिए पावर टूल का यूज करने लग जाते हैं। ध्यान रखें, पावर टूल को यूज करने से पहले उसका टॉर्क धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जाने अनजाने में ज्यादा टाइट हो जाने की वजह से नट एंड बोल्ट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझाना चाहूंगा कि जब हम नट को टाइट कर रहे होते हैं बोल्ट्स की हालत क्या होती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं हर एक धातु की एक खींचे जाने की एक लिमिट होती है, उसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहां तक कोई भी धातु खींची जा सकती है, उसके बाद धीरे धीरे वह टूटना शुरू हो जाता है। इसे कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। मैं आपको बहुत साधारण भाषा में अपनी वीडियोस की मदद से आप समझाना चाहूँगा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही हम लोग नट और बोल्ट को टाइट करना शुरू करते हैं, नट धीरे धीरे बोल्ट को अपनी तरफ चूड़ियों को खींचने लग जाता है। हर एक धातु की एक इलास्टिक लिमिट होती है कि कहाँ तक खींचा जा सकता है। धीरे धीरे जैसी वो इलास्टिक लिमिट आती है, यदि उससे भी ज़्यादा उस नट को टाइट किया जाता है बोल्ट टूट जाता है। इस तरह आप समझ चुके होंगे कि हर एक धातु हर एक नट बोल्ट की एक लिमिट होती है। हमें उससे ज़्यादा उसको नहीं टाइट करना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा खींचा जाता है तो परिणाम आपके सामने है। इसी तरह यदि व्हील नट्स को भी ज्यादा टाइट किया जाएगा तो धीरे धीरे वो अपना खिंचाव शुरू कर देते हैं और एक लिमिट के बाद खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी लोडेड होती है और बहुत तेज गति से हाईवे पे चल रही होती है। इस वजह से जैसे ही लोड इन नट बोल्ट के ऊपर आता है, पहले एक और धीरे धीरे सारे टूटना शुरू हो जाते हैं और आगे चलकर ये व्हील हब से निकल भी सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी वजह के बारे में। किसी भी वजह से जब हम गाड़ी का व्हील हब रिपेयर कराते हैं, वो चाहे ब्रेक शू चेंज करवाना हो, अंदर की एसकैम रिपेयर करानी हो, अंदर की सील और बाहर की सील चेंज करवानी हो, तो ध्यान दें यदि किसी वजह से व्हील हब के अंदर वाली सील खराब हो जाने की वजह से हमारा ग्रीस बाहर आ जाता है और कभी कभार ये नट एंड बोल्ट के बीच में भी आ जाता है और नट एंड बोल्ट के बीच में लुब्रिकेशन का काम करने लग जाता है।
जैसे जैसे हमारी गाड़ी रोड पे हाईवे पर चलती है उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे नट बोल्ट लूज हो जाते हैं। फिर आपने जैसा भी नट बोल्ट क्यों ना ले रखा हो, क्योंकि गाड़ी बहुत लोडेड और हाईवे पर तेज़ गति से चल रही होती है, ये धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाते हैं और एक बड़ा हादसा कभी कभार हो जाता है। तो ये वो 3 वजह है जिसकी वजह से व्हील नट्स बहुत जल्दी लूज हो जाते हैं और टूट जाते हैं और एक बड़ा हादसा हो जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ऐसी कौन सी बातें जिनका ध्यान रखकर एक बड़ा हादसा होने से बचाया जा सकता है। समय पर गाड़ी के नट और बोल्ट जो व्हील्स को टाइट करते हैं उन्हें चेंज करवा लें। एक लंबे समय के बाद इनमें खुद ही जंग लगना शुरू हो जाती है। एक लंबे समय के बाद अपने आप इनमें जंग लगना शुरू हो जाती है। ये जंग गाड़ी में सड़क पर चलते हुए पानी की वजह से वॉशिंग के टाइम पे भी आ सकती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे नट या बोल्ट में जंग लगनी शुरू होती है। जंग की वजह से धीरे धीरे ये टूटना शुरू हो जाते हैं। एक समय के बाद जैसे ही आपको कभी किसी वजह से रिपेयर कराते हो या जैसे ही आपकी नज़र पड़े इनको चेंज करवा लें। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं। गाड़ी के नीचे झुककर एक्सल के पास जरूर देखें कहीं ये ग्रीस पिघलकर बाहर तो नहीं आ गया। उसकी वजह होती है अंदर की सील का जाना। जैसे ही आपको पता चले कि ऐसा हो चुका है, अंदर और बाहर दोनों तरफ देखें कहीं वो ग्रीस बाहर तो नहीं आ गया। ये एक बहुत बड़ी वजह है नट एंड बोल्ट के लूज होने का, जिसकी वजह से आगे जाकर बड़ा हादसा हो सकता है। जब भी आप गाड़ी के हब ग्रीसिंग कराएं या किसी वजह से अगर आपको कभी महसूस हो कि ग्रीस लीक हो चुका है, जल्दी से जाएं मैकेनिक के पास जाके अंदर की सील जरूर चेंज करवाएं। भाइयों हमेशा ध्यान रखें सील एक बार चेंज होने के बाद दोबारा नहीं लगाई जा सकती। यदि कोई मिस्त्री लगा भी रहा है तो उसे हटाएं, उसे रोकें, मिस्त्री के पास रहें और पूछें कि बाहर की लॉकिंग वॉशर या यदि लॉक नट लगा है तो लॉक नट अच्छी तरह टाइट हो। इसी तरह अंदर की लॉकिंग वॉशर नहीं यूज़ करें। एक बार किसी भी लॉकिंग वॉशर को इस्तेमाल करने के बाद यूज़ नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि अगली बार जब भी कोई रिपेयर करानी हो या आपकी लॉकिंग वॉशर इस्तेमाल हो चुकी हो तो कोशिश करें कि हमेशा नई लॉकिंग वॉशर ही लगाएं। इन 2 बातों का ध्यान रखकर आप महसूस करेंगे कि आपकी गाड़ी के व्हील नट कभी लूज ही नहीं होंगे और कभी खराब भी नहीं होंगे। अब आती है बात, यदि आप किसी लंबे रूट पे चल रहे हैं, बार बार गाड़ी से उतरकर अपने नट बोल्ट को नहीं चेक कर सकते, तो एक तरीका और है और वो तरीका है व्हील इंडिकेटर लगाना। व्हील इंडिकेटर प्लास्टिक के बने हुए कुछ इस तरह के कोन होते हैं। इनको लगाते वक्त अपने नट्स पे चढ़ा दें और दोनों कोन्स की शेप अपनी एक साथ वाले लगने वाले नट के तरफ कर दें। दोनों कोन्स की जो नोक है वो साथ वाले व्हील के पास कर दें। इस तरह गोलाई में अगर आप देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब यदि किसी वजह से आप कहीं रुकते हैं तो एक बार नजर मारते ही आपको पता चल जाएगा कि नट एंड बोल्ट लूज हुए हैं कि नहीं। है ना कितना आसान। एक नजर में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके व्हील नट लूज हुए हैं कि नहीं। जैसे ही आपको लगे कोई एक आधा नट लूज हुआ है, साथ के साथ उसे टाइट कर लें, या आपको लगे कि बोल्ट टूट चुका है तो उस बोल्ट को जल्दी से जल्दी चेंज करवा लें या नया लगा लें। हमारे द्वारा बताई गई छोटी मगर मोटी बातों को ध्यान रखकर आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स कम आ रही हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक ऐसी वीडियो लाते रहें ताकि आपके पैसे और समय की बर्बादी ना हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारी ऐप ट्रांसपोर्ट टीवी डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी कर लें। धन्यवाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।